में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ सोनिया गांधी की अगुवाई में मार्च होने जा रहा है। इसे लेकर इतनी ऊहापोह की हालत बनी रही और क्यों हुई, दरअसल इसे दिल्ली पुलिस की इस चिट्ठी से समझने की कोशिश करते हैं जो शरद यादव को भेजी गई। इसमें साफ लिखा है कि पुलिस पैदल मार्च के साथ किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि संसद के सत्र की वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बसी ने यह बयान दिया बाकायदा कि हर तरह के पैदल मार्च की इजाजत है। तो ये ऊहापोह की स्थिति और ये कंफ्यूजन, आखिर इस चिट्ठी के क्या मायने थे और फिर बाद में क्यों पुलिस कमिश्नर को आकर सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि नहीं किसी भी तरह के मार्च की इजाजत है, मार्च जो है उसे निकाला जा सकता है। और अब फाइनली ये तय हुआ कि ये मार्च अब निकाला जा सकता है। हमारे साथ आइए पहले आपको दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये बयान सुनाए, फिर हमारे ब्यूरो इंचार्ज राकेश कुमार सिंह के पास चलेंगे। इस कंफ्यूजन हमारा रूटीन में जो लगते हैं वो लगे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। इस मार्च के कारण कुछ नहीं, मतलब ये जो जाने हैं पैदल जाना है, इतना नजदीक है तो समस्या किस बात में। नेता लोग आप की चिट्ठी दिखा रहे थे, कह रहे थे कि पैदल मार्च की परमिशन नहीं है। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आप जो है बड़े मजे से जाइए, जब भी वो शुरू होगी उसको कवर कीजिएगा। Sir, but the DCP has given a prohibitory letter prohibiting any kind of procession. तो देखिए, कोई अगर डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसको हम प्रोहिबिट करते हैं, अगर कोई पैदल चल के जा रहा है तो उसको कौन कोई रोकेगा भाई। अच्छा ठीक है, स्लोगन रेजिंग एंड शाउटिंग पे। अरे भैया डेमोन्स्ट्रेशन को रोकते हैं, कोई आदमी जा रहा है वो तो मार्च को लोग यहाँ पे लोग जो है पूरी बस की बस उतर के आती है कि और आपने देखा हो इकट्ठी जा रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे किसका क्या मतलब? सर कमलनाथ सर, हाँ कांग्रेस के बारे। तो भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष का मार्च और इसे लेकर काफी समय तक बनी रही ऊहापोह की स्थिति। पहले कहा जा रहा था डेप्यूटी सीपी जो है उनकी चिट्ठी के हवाले से कि इजाजत नहीं है, मार्च नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। लेकिन अब फिर पुलिस कमिश्नर बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मार्च को आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब ये स्थिति स्पष्ट हुई कि जो विपक्ष का मार्च है, तमाम विपक्षी दल जो मार्च लगाने वाले हैं, वो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उस इलाके की, संसद भवन के बाहर की, जहां पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट है। आपको शरद यादव यहां पर दिख रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के नेता आपको दिख रहे हैं। सोनिया गांधी की अगुवाई में ये मार्च निकाला जाएगा। तमाम दल इसमें शरीक हो रहे हैं, जिसमें एनसीपी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लेफ्ट है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी इसमें शामिल है। बीएसपी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि मायावती का ये कहना है कि सोनिया गांधी की अगुवाई होना चाहिए। और मैं ये आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, आज ऑपोजिशन पार्टीज जो इकट्ठी हुई हैं, इसे देखते हुए 100% जो गवर्नमेंट है इस बिल पे यू टर्न लेगी और 100% मैं ये कह सकता हूं भी आज किसानों की और आम आदमी की इस एकता को देख के गवर्नमेंट है जो वो भी अब इस बिल से पीछे हटेगी। तो तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए हैं, अब ये मार्च निकालेंगे यहां से। पहले ये कहा जा रहा था कि मार्च निकालने की इजाजत नहीं, लेकिन अब इजाजत हो गई। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राकेश, आखिर ये ऊहापोह की स्थिति क्यों पैदा हुई, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? डेप्यूटी सीपी कहते हैं कि नहीं इजाजत दी जा सकती, धारा 144 लागू है, और फिर पुलिस कमिश्नर ने आके सफाई दी कि नहीं आराम से मार्च निकाला जा सकता है। देखिए, करीब 1 घंटे तक जिस तरह से जो विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च उन्हें 5 बजे करना था, और लेकिन ये डीसीपी का जो पत्र है ये साफ तौर पर ये पूरे मसले को लेकर कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस महकमे के अंदर ही काफी देर तक मतभेद बना रहा। ये पत्र है, इसमें साफ तौर पर शरद यादव को लिखा गया है डीसीपी द्वारा। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि धारा 144 लागू है संसद भवन के आसपास, तो ऐसी स्थिति में कोई भी मार्च नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो कि करीब अब से आधे घंटे पहले निकलते हैं, वे साफ तौर पर जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये उनकी ओर से बयान आता है कि मार्च हो सकता है, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है, सुरक्षा जो है यहाँ पर चाक चौबंद है। लेकिन ये साफ है
कि ये डीसीपी के द्वारा लिखा गया पत्र ये कहीं न कहीं जो पुलिस महकमा है, खासकर दिल्ली पुलिस में, ये इसको लेकर कहीं न कहीं साफ तौर पर दिखा कि जो आखिरकार जो मार्च किया जाना है उसको अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सामने आना पड़ा और उन्हें साफ तौर पर कहा कि मार्च हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब से कुछ ही देर में यहां से जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मार्च में खुद शरीक होंगी। उनकी अगुवाई में यहां से मार्च राष्ट्रपति भवन की ओर निकलेगा। लेकिन 1 घंटे तक उहापोह बना रहा। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में ही इसको लेकर मतभेद था कि ये मार्च को अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। और आखिरकार आप बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि मार्च निकाला जा सकता है। देखिए, गृह सचिव खुद यहां पर मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसको लेकर जिस तरह से शरद यादव खुद पत्र उन्होंने बांटा और मीडिया के सामने आए, तो कहीं न कहीं गृह मंत्रालय को लगने लगा कि यह मामला जो है गंभीर होता जा रहा है और अगर इस मार्च को अनुमति नहीं दी गई तो यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह फैसला किया गया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो पैदल मार्च है, ये मार्च की अनुमति है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद है। और लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 1 घंटे तक दिल्ली पुलिस के अंदर ही इसको लेकर काफी उहापोह बना रहा कि आखिरकार मार्च की अनुमति मिलती है नहीं। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर सामने आए और उन्होंने कहा कि मार्च को अनुमति है। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ तमाम हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल बलूनी है, प्रवक्ता बीजेपी के, मुकेश नायक कांग्रेस के प्रवक्ता, और बीएम सिंह किसानों के मसले पर आवाज उठाते रहे हैं, बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे कैंपेन्स को लीड किया है, एक्सपर्टीज है उनकी पूरी इस मसले पर। वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसी मामले को लेकर फिर एक बार अनिल बलूनी जी के पास चलूंगी। बलूनी जी, आखिर एक मार्च निकालने को लेकर इस तरह की उहापोह की स्थिति, विपक्ष एक मार्च निकालना चाह रहा है इस बिल को लेकर, जिसको लेकर तमाम तरह की लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं, तो फिर ऐसा क्यों कंडीशन पैदा की गई कि आखिरकार फिर गृह मंत्रालय को इसमें बीच में इंटरफेयर करना पड़ा? देखिए, अंत में उस मार्च के लिए परमिशन दे दी गई है, लेकिन जब लोकसभा का सत्र चलता है, जब संसद का सत्र चलता है, तो आमतौर पर उस इलाके में धारा 144 लगी रहती है। उस दौरान धरना प्रदर्शन करना सब प्रतिबंधित होता है। तो मेरे को लगता है इस लेवल पे कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन उसको बाद में ठीक कर दिया गया है और विपक्ष के सभी लोगों को मार्च करने की पूरी आजादी है, वो मार्च करे, विरोध अपना जताए। लेकिन आप कुछ चिंतित, आशंकित हैं इस मार्च को लेकर, जो इतना बड़ा मुद्दा ये बनता चला जा रहा है लैंड एक्विजिशन बिल में जो संशोधनों का मसला है? नहीं, देखिए शीतल जी, असली में जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो मुद्दे की तलाश में हैं और भांति भांति के मुद्दे इस वक्त तलाशते रहते हैं। लैंड एक्विजिशन पर कांग्रेस के लोग भी ये मानते हैं और कई लोग हमसे पीछे बातचीत में मानते भी हैं कि ये मुद्दा ऐसा है कि जो पुराना जो इनका लैंड एक्विजिशन जो एक्ट था, उसमें विकास को बाधा होती, विकास होने में बाधा आती, और वो सब लोग इसको मानते हैं। आप देखिए, मैं आपको नहीं, अगर मानते होते तो फिर ये मार्च क्यों निकालते? अगर वो सहमत होते कि पुराना बिल जो था वो विकास विरोधी था। शीतल जी, हाँ शीतल जी, देखिए मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां रखी हैं, मेरे पास बहुत सारे पत्र रखे हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का भी पत्र है और उन्होंने खुद कहा है कि जो एक्ट है, ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का भी है, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के पत्र मेरे पास रखे हुए हैं, उसमें कहा है कि जो वर्तमान जो 2013 वाला एक्ट है उसके तहत काम करना बड़ा मुश्किल है। ये आप पुराने मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं ना, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं आप, या पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं? चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र, हाँ, शीतल जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री चौहान साहब हैं। चौहान साहब की बात बता रहा हूं कि उन्होंने लिख के दिया है कि 80% कंसेंट को तुरंत हटाना चाहिए, इससे विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, ऐसे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री ने दिया है। जब हम लोगों ने अभी 2014 में एक 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जो सबको बुलाया था, तो प्रत्येक के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पुराना एक्ट है उसके तहत विकास करना असंभव है, उसके तहत विकास नहीं हो सकता। देखिए, मैं शीतल जी आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं, उत्तराखंड के, और मैंने वहां देखा, मेरे गांव में एक रास्ता बनना था। आमतौर पर लोग बातचीत करके रास्ता बना लेते हैं,
लेकिन जिसके खेत से रास्ता जाता था वो कभी अपना खेत देने के लिए तैयार नहीं होता था। और मेरे गांव में आज आजादी के इतने साल के बाद भी एक पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि गांव का कोई भी व्यक्ति अपना खेत देने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर कैसे होगा? देखिए, शहरों में शीतल जी विकास हो चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। गांव में सड़कें कैसे बनेगी बताइए, गांव में इरिगेशन के प्रोजेक्ट कैसे आएंगे बताइए, गांव में स्कूल कैसे बनेंगे, गरीब लोगों के लिए हाउसिंग कैसे होगा? आप बताइए, आखिर गांव में काम होगा कैसे? कि अगर चलिए, आपने जो लॉजिक पेश किया है, मैं उस पर बीएम सिंह जी का भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले मुकेश नायक के पास चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुकेश जी, इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के ही जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के हों, हरियाणा के हों, वो इस बिल की खिलाफत करते आए, पुराने 2013 वाले बिल की, और खासतौर से वो जो फार्मर्स के कंसेंट वाला क्लॉज है जिसमें 80%, उसको दूर करने की मांग करते आए हैं। और फिर अगर ऐसी स्थिति रही है तो फिर आज ये तमाशा क्यों? शीतल जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है इस तरह की जानकारी ये दे रहे हैं। भू अधिग्रहण कानून जब बना था तो पूरे देश के पक्ष और विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, उनसे बात हुई थी, उसके एक एक क्लॉज के ऊपर, एक एक नियम और परिनियम के ऊपर डिटेल बात हुई थी। उसके बाद ये भू अधिग्रहण कानून 1894 के बाद चेंज हुआ है, और इसका सीधा सीधा उद्देश्य एकमात्र है कि जो भू अधिग्रहण हो वो सामाजिक न्याय पर आधारित हो। जिसकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करना बहुत आवश्यक है, और इस उद्देश्य से इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई थी। और बहुत सारे क्लॉजेज और हैं जो इन्होंने इस नए भू अधिग्रहण अधिनियम में हटा दिए हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों से 4 गुना मुआवजे की बात करी थी, शहरी क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों से 2 गुने मुआवजे की बात कही थी। उसमें भी इन्होंने कुछ ऊंच नीच कर दी कि बहुत ज्यादा खर्च आएगा, इतना मुआवजा कैसे दे सकेंगे। हाँ मुकेश जी, कहाँ किया गया उसमें? प्रभावित व्यक्ति गुमराह मत कीजिए, बिल्कुल नहीं चेंज किया गया है, बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। चलिए, मैं बीएम सिंह के बाद, यहाँ आपका आना जरूरी है बीएम सिंह साहब। इस बीच हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये संसद के प्रांगण की तस्वीरें, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे तमाम विपक्ष के वो नेता जुट गए हैं जो यहाँ से इस मार्च में जाएंगे। सोनिया गांधी की अगुवाई में ये मार्च निकाला जाएगा। सिंह साहब, ये जो लॉजिक दे रहे हैं कांग्रेस वाले, और जो इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया है इसको, वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा, ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा लपकने की कोशिश है, या वाकई इसके पीछे कुछ? देखिए, पहली चीज तो प्रो फार्मर इनकी अप्रोच, पहली चीज तो ये है, ये राजनीति हो रही है दोनों साइड से। ये हकीकत है कि 120 साल के बाद बिल आया, बहुत मुश्किल से आया, सबने उसमें योगदान दिया, पर देखने की बात यह है, बिल लागू हो गया था 1 जनवरी 2014 से, इट केम इनटू इफेक्ट। उसके बाद में आपके पास 2 महीने थे कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से पहले। जो आपने जो क्लॉज था आपका कि जहां अवार्ड नहीं हुआ, जहां पर जमीन किसान के पास है, दोनों केस के अंदर जो है जमीन वापस चल जाएगी 5 साल के बाद, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया? रूल्स बनाते, एक स्ट्रोक ऑफ पेन से कम 10 लाख किसानों की जमीन वापस मिल जाती, पर आपने भी राजनीति करने के लिए रख लिया। अगर 1 मिनट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आ भी गया, जहां कांग्रेस की सरकारें थी वो सरकारें रूल्स बना सकती थी, राजनीति वहां भी हुई। भाजपा के अंदर पूरी राजनीति हो रही है। मैं आपको बता दूं, जो ऑर्डिनेंस आया है उसके बारे में विकास की जो बातें की, हम बताना चाहेंगे, गांव में किसी उत्तर प्रदेश छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के, आप पूरा हिंदुस्तान ले लीजिए, जहां पर स्कूल बने हैं वो पूरी जमीन दान से मिली है, किसान दान देता है, रोड दान से बने हैं। वहां पर जो है आज रेलवे ट्रैक के लिए लोग कहते हैं हम दान देने को तैयार हैं। आप 4 गुना 6 गुना की बात मत करें, पर कहना आज के ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भाजपा के अपने मित्र से, हम आपके पास ही लौटेंगे, संसद भवन से सीधी तस्वीरें आ रही है। विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं, शरद यादव को आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल जी, सिंह साहब अपनी बात पूछिए। जी, मैं आपसे कह रहा था, मैं कहता जहां तक भाजपा का सवाल उठता है, ऑर्डिनेंस ले आए, राष्ट्रपति ने भी कहा जरूरी क्या था, जल्दी क्या थी। शायद मुझे लगा, मेरे जैसे लोगों को लगा जल्दी ये थी, ओबामा आ रहे थे, हो सकता है 1000 फैक्ट्रीज का प्रपोजल था, हो सकता है एग्रीमेंट तत्काल करना था, जमीनें तत्काल लेनी थी, इसलिए ऑर्डिनेंस लेके आ गए, वेट नहीं कर पाए, ओबामा चले गए। आज तक ऑर्डिनेंस आने के बाद 1 भी इंच इस ऑर्डिनेंस के तहत नहीं लिया गया।
अर्जेंसी क्या थी। और कंसेंट की बात करते हैं, मैं पूछना चाहूंगा, मुझे एक केस बता दें, मुझे केवल उत्तर भारत का मालूम है, नीचे का मुझे मालूम नहीं। उत्तर भारत में एक केस बता दें जहां आपने लैंड एक्वायर करने की बात की हो और कंसेंट किसानों ने नहीं दी हो। आज किसान कहता है मेरी मर्जी से ले लो, जमीन ले लो, उसके बच्चे खेती नहीं करते, वो खेती नहीं करना चाहता, जमीन देने को तैयार है, आप लेने को तैयार नहीं है, आप केवल कॉर्पोरेट्स के हाथों खेलने को तैयार हैं केवल। बलूनी जी इसका जवाब दीजिए। शीतल जी, हमारे मित्र सिंह साहब जो कह रहे हैं, आप देखिए जो पूरे जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और जितने मुख्यमंत्री हैं, सबने की बात करें ना हम लोग, कि ये 80% कंसेंट वाला क्लॉज, सुनिए देखिए सिंह साहब मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि 80% वाले कंसेंट के साथ विकास असंभव है। और लगातार जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि किसान विरोधी काम है, ये सिर्फ किसानों के फेवर का काम है। देखिए विकास ग्रामीण इलाकों में होना है, विकास अब शहरों में नहीं होना है। सड़कें वहां बन गई, इरिगेशन के लिए कहां जगह थी? इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा क्या? हमको सिंचाई की योजनाएं लानी पड़ेंगी। आप बताइए पुराने वाले उसमें कहां पर रखा था? रक्षा उत्पादों के लिए कहां काम होगा? रक्षा के लिए कोई इंस्टीट्यूशन? मेरे दिमाग में एक सवाल है बलूनी जी, सुरक्षा के लिए कभी नहीं सोचा गया? इस बीच तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, शरद यादव खड़े हैं सोनिया गांधी के साथ और शायद कुछ कहना भी चाह रहे, गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं। मीडिया शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जाए। गुलाम नबी आजाद, सीताराम येचुरी, सोनिया गांधी, शरद यादव, तमाम नेता यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी इस मार्च में शामिल है, उसके अलावा वाम मोर्चा शामिल है इसमें, कांग्रेस तो है ही, एनसीपी है, लेकिन बीएसपी ने जरूर इनकार किया इसमें शामिल होने की, क्योंकि वो मायावती का यही कहना था कि सोनिया गांधी की अगुवाई में अगर हम मार्च में शामिल होंगे तो हमारी जो कंस्टिट्यूएंसी, हमारे जो लोग हैं उनको एक गलत संदेश जाएगा। मेरे मन में सवाल ये है बलूनी जी आपसे भी और वीएम सिंह जी आपसे भी, कि अगर आप किसान को पूरा मुआवजा दे रहे हैं, सारे कंडीशंस को मीट कर रहे हैं, तो फिर 80% कंसेंट से क्या प्रॉब्लम है? जब आप सारे कंडीशंस को भरपूर पूरा कर रहे हैं, किसान की सारी मांग पूरी हो रही है, तो फिर 80% कंसेंट को कम करने की जरूरत ही क्या है? वो तो अपने आप दे देगा, किसान देने को तैयार है। बिल्कुल। इससे पहले कि आपके पास आओ, ये तस्वीरें अब अपने दर्शकों को दिखा दें। ये मार्च हो रहा है संसद भवन से, ये लोग राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति को कि इस बिल पर कृपया आप दस्तखत ना करें, इसे मंजूरी अपनी ना दें, आगे ना बढ़ाएं। ये इसी बिल के विरोध में कांग्रेस की अगुवाई में, सोनिया गांधी की अगुवाई में 10 विपक्षी दल और उनके नेता ये मार्च कर रहे हैं संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक। अपने आप में एक अनूठी तस्वीर है और एक अरसे बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। बीएम सिंह साहब, इन्होंने यूनाइट कर दिया पूरे ऑपरेशन को इस बिल को लेकर। मेरे ख्याल से इसका धन्यवाद देना पड़ेगा बीजेपी को। जहां तक सवाल उठता है किसान के 80% कंसेंट का, किसान आज क्या चाहता है इस देश के अंदर? किसान अपने गन्ने का रेट तय नहीं कर पाता, धान का रेट तय नहीं कर पाता, गेहूं का रेट तय नहीं कर पाता, उसको जो थोपा जाता है उसको लेना पड़ता है। रही सही उसके पास केवल जमीन थी कि जमीन उसकी कोई छीन नहीं पाता था। आज आपने वो भी कर दिया, तुम्हारी मर्जी के बिना वो भी ले सकते हैं। आप केवल कहो उसको, उसका अधिकार दो, उसको इज्जत दो कि जमीन तुम्हारी है, अगर तुमको देना है दो, नहीं देना मत दो। पर यह थोड़ा ना होगा कि आप कहोगे तुम्हें नहीं देना, हम तब भी ले लेंगे। पर इसमें शीतल जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है। मोदी जी ने कहा था 27 तारीख को हाउस के अंदर, बोले अगर मुझे कोई एक भी चीज बता देता है कि किसान के विरोध में है, मैं बिल नहीं लाऊंगा। मैंने बार बार कहा है कि कंसेंट के लिए अगर कंसेंट नहीं भी किसान देता तब भी सरकार ले सकती थी जमीन, बेशर्ते सेक्शन 40 के तहत उसको 75% फालतू कॉम्पनसेशन देना होता। कंसेंट जाने से वो 75% फालतू कॉम्पनसेशन खत्म हो जाएगा, किसान को 75% का नुकसान हो जाएगा। पर ठीक। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, सीधी तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये संसद भवन। अब वहां से निकलकर ये लोग बढ़ रहे हैं साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक की तरफ और फिर आगे सीधा जाएंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो मौके पर मौजूद हैं। राकेश, ऐसी तस्वीर सालों बाद देखने को मिली है, इस तरह की तस्वीर, पूरा विपक्ष एकजुट होकर यूं इस तरह मार्च कर रहा है? देखिए पहली बार ये तस्वीर दिखने को मिल रहा है। शीतल, आप देख सकती हैं मेरी बाईं ओर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक करीब 50 मीटर की दूरी पर नॉर्थ ब्लॉक और करीब 50 मीटर साउथ ब्लॉक, और उससे सीधे रास्ते आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो
जो विभिन्न राजनीतिक दल के जो सांसद हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद इसमें हैं, लगातार जो है मार्च कर रहे हैं। ये सब राष्ट्रपति भवन कुछ ही देर में पहुंचेंगे सांसद। लेकिन साफ तौर पर अभी हम लोग सुन रहे थे कि लगातार उनकी नाराजगी है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, ये कॉर्पोरेट, ये साफ तौर पर कहना है कि ये कॉर्पोरेट उद्योग घरानों का इनको ज्यादा चिंता है और जनता की चिंता कम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सांसद हैं अब पहुंच रहे हैं, सीधे आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता यहां पर प्रबंध है। आप देख सकती हैं कि सुरक्षा कर्मी यहां पर पूरी तौर पर घेरे हुए हैं और लगातार जो विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद हैं वो राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रही हैं। शीतल, राकेश, बाकी विपक्षी दल तो ठीक है मौजूद है, लेकिन कांग्रेस फुल स्ट्रेंथ एक अरसे बाद, मुझे लगता है कि जब से लोकसभा में उनकी करारी हार हुई है और तमाम विधानसभाओं में उन्होंने मुंह की खाई है, उसके बाद एक बार फिर से जिस तरह से कांग्रेस पूरी फोर्स में लामबंद दिख रही है, ये थोड़ा सा अलग दृश्य है। देखिए शीतल, सुबह से ही 11 बजे से ही हम लोग को एक ज्ञापन देने लगातार अपने सांसदों के साथ साथ विपक्षी सांसदों से लगातार बात कर रहे थे कि इस मार्च को सफल बनाना है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जो एकता बनी है और इस एकता को अगर उनके हितों को देख रहे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तक जो ये मार्च है वो वहां तक पहुंच चुका है और अब जो सांसद हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद जो हैं, अब सीधे आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ओर। और यहां पर दोनों ओर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का जो गलियारा है उस तरफ भी सुरक्षा के, खासकर जो यहां पर कमांडो यहां पर तैनात किए गए हैं और पूरी सुरक्षा यहां पर की गई है। अब शीतल, आप देख रही हैं कि अब ये नॉर्थ ब्लॉक से अब राष्ट्रपति भवन की ओर ये सांसद बढ़ रहे हैं, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि सुबह से ही कांग्रेसी सांसद सभी सांसदों से, जहां कांग्रेसी सांसद से बात कर ही रहे थे, लेकिन विपक्षी सांसद से भी इस बात को लेकर ये बात कही जा रही थी कि सभी सांसद पहुंचे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये या मजेदार बात ये शीतल कि करीब 4 बजे ही कांग्रेस के कई बड़े सांसद जो हैं, जो बड़े नेता हैं, वो गांधी मूर्ति के सामने यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे, जबकि 5 बजे मार्च होना था। लेकिन 4 बजे ही करीब 10-12 सांसद जो है वहां पर पहुंच चुके थे। ऐसे में कांग्रेस की आप देख सकते हैं कि कांग्रेस आखिरकार इस मार्च को लेकर कांग्रेस में कितनी उत्सुकता थी, इसी बात से अंदाजा लगाया सकता है। शीतल, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में कितनी उत्सुकता थी। मुझे लगता है कांग्रेस को एक अरसे से मुद्दे की तलाश थी और वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा उनके हाथ आए कि इस तरह की लामबंदी वो दिखा सके और इससे बढ़कर और बढ़िया मुद्दा क्या होता जो उनके हाथ लगा है और बाकी भी विपक्ष उनके साथ आ गया, एकजुट हो गया, तो ये एक तरह से उनके लिए अच्छा ही हुआ। मैं फिर एक बार चलूंगी अनिल बलूनी जी के पास, उसी सवाल के साथ। बलूनी जी, अगर क्या किसान को इतना भी हक ना हो, बेचारे मसलूम किसान को, कि वो ये तय करे कि उसको अपनी जमीन बेचनी है कि नहीं बेचनी है, क्यों आप कंसेंट क्लॉज पे इतना जोर देने पे जुटे हुए हैं? देखिए शीतल जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने जो अमेंडमेंट्स इसमें आए हैं उसमें यह भी है कि कंसेंट क्लॉज अगर राज्य चाहे तो कंसेंट क्लॉज लागू करे, राज्य चाहे तो हटा दे, ये भी इसमें ये है। लेकिन एक बात ये जरूर महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोग और जो आपके संवाददाता भी बोल रहे थे, सब लोग इस तरह का और विपक्ष के लोग भी इस तरह का इंप्रेशन देना चाहते हैं कि कोई किसानों के और गरीब लोगों के खिलाफ ये बिल है। ये ऐसा नहीं, ये बिल अभी आपके संवाददाता कह रहे थे कि ये कॉर्पोरेट घरानों के लिए, क्या गांव में गरीब लोगों के लिए 800 स्क्वायर फीट से छोटा घर बनाना, हाउसिंग प्रोजेक्ट लाना क्या कॉर्पोरेट के लिए है? क्या इरिगेशन के लिए? लेकिन वो घर तो कॉर्पोरेट ही लाएंगे ना, के लिए जमीन का प्रोजेक्ट तो वही बनाएंगे, क्या प्रोजेक्ट्स तो कॉर्पोरेट ही बनाएंगे ना? नहीं शीतल जी, आप गलत सोच रहे हैं। अरे शीतल जी सुनिए, आप क्या इरिगेशन के प्रोजेक्ट लाना क्या कॉर्पोरेट के लिए? क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या कॉर्पोरेट के लिए? किस तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार का झूठा जंजाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये गरीब लोगों के हित में, ये किसानों के हित में बिल है। और अगर विकास होना है तो ग्रामीण इलाकों में होना है, शहरों में विकास नहीं होना। ये झूठ बात फैलाई जा रही है। और जहां तक कांग्रेस के मार्च की बात कर रहे हैं, आप देखिए कांग्रेस ने कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक और मार्च निकाला था, कोयले घोटाले के मामले में मार्च निकाला था।
उसके बाद ये मार्च, आजकल ये मार्च की राजनीति झेलते हुए हम लोग को झंडा लगता है, खाना खिलाता है, उस पर ही हम अत्याचार करें, ये हम कैसे सहन कर सकते? आप दिनेश त्रिवेदी को सुन रहे थे जी। सिंह साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे इरिगेशन वाले मसले पर। एक चीज पूछ रहा था, 3 बार उन्होंने कहा है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आएंगे तो किसानों का भला होगा। जो उनका अध्यादेश आया है और जो बिल आया है उसमें आपने अध्यादेश में तो पहले आपने कहा कि इरिगेटेड लैंड्स जो हैं वो भी आप जो है उसमें एक्वायर कर सकते हैं। आपको मालूम है कि 5,000 करोड़ लगभग 1 साल का जमीन को सिंचित करने के लिए अलग से आपके एनुअल बजट में रखा जाता है और 50% आप तक सिंचित नहीं हो पाई जमीन। उसमें भी जो सिंचित हो पाई है उसको अगर आप ले लोगे, ऐसी आप राजनीति करोगे, फिर कहोगे किसानों का फायदा हो रहा है, किसानों के लिए हम कर रहे हैं, तो देश का भी नुकसान है। आपका जो भंडारा है, जो भंडार है आपका खाने पीने का, फूड सिक्योरिटी का, वो भी कम हो जाएगा ना। तो हर चीज में किसान को फैशन मत बनाइए कि किसान के नाम पे जो भी करना है किसान को फायदा हो रहा है। अगर किसान नहीं चाह रहा है तो मत करना। आज किसान जंतर मंतर आ रहा है, किसान मना कर रहा है, किसान के नाम पे सिंह साहब आप नहीं, सिंह साहब मेरा सवाल है ये कहाँ अमीर लोगों के लिए बिल है? सिंह साहब मेरा आपसे सवाल है, आपको कहाँ लगता है कॉर्पोरेट घरानों के लिए बिल है? कहाँ से आपको लगता है कि ये गरीब लोगों के लिए, क्या किसानों के लिए बिल नहीं है? अनिल भाई, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, केवल आपका कहना है कि किसानों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। किसान जंतर मंतर आ रहा है, किसान हर रोज हर जिले के अंदर कोई ना कोई जो है धरने दे रहा है इसके खिलाफ। जब किसान नहीं चाह रहा अपने भलाई के लिए, छोड़ दो ना उसको, फिर आप उसके नाम पे आप किसी और का फायदा करो नहीं करो, हमें छोड़ दो। जब किसान नहीं चाह रहा छोड़ दो उसको, हम नहीं कह रहे आप कॉर्पोरेट का फायदा करो नहीं करो, छोड़ो। सर हाँ भाई, क्या कुछ डिमांड्स लेकर जा रहे हैं? फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप 2 कैमरों के माध्यम से देख रहे हैं। ये तस्वीर, दोनों कैमरे जो है संसद भवन, ये इस तरफ आप देख रहे हैं कि संसद भवन के सामने ये बिल्कुल फवारा है और उसके सामने आप साउथ ब्लॉक की तस्वीर देखें, उसके ऊपर सीट में जाकर राष्ट्रपति भवन है जहां पर इन तमाम सांसदों को मार्च करके जाना है।